हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बहुत बड़ी अपडेट की बात करने जा रहे हैं और बहुत सारे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आगामी जो अग्निवीर की भर्ती होनी है उसके एग्ज़ाम को लेके, उसके रिटन एग्ज़ाम को लेके तो कुछ न्यू अपडेट इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जॉइन इंडियन आर्मी, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ बड़ा अपडेट इंडियन आर्मी ने किया है। वो क्या अपडेट है, वो कैसे काम कर रहा है, क्या उसकी प्लानिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। जो आर्मी का जो रिटन एग्ज़ाम मैनुअली होता है, रिटन एग्ज़ाम फिजिकली दिया जाता है, उसको कहीं ना कहीं न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करने की कवायद शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं सीबीटी के माध्यम से, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी, उसके माध्यम से कराने का जो प्रयास है वो हो चुका है। और उसका जो लिंक है, उसका प्रैक्टिस जो लिंक है वो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी में क्या कहते हैं इनेबल हो गया है। तो उसको अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं, कैसे आप अपना सीबीटी का टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आगामी आने वाली परीक्षा है, चाहे वो रिटन एग्जाम पहले हो या आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फिजिकल से पहले, मेडिकल से पहले या बाद में हो, तो वो जो एग्जाम रिटन एग्जाम होना है उसको सीबीटी के माध्यम से कराने का यहाँ पे जो आर्मी का वो है रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है उसका वो है कि वो सीबीटी के माध्यम से कराएगी, कंप्यूटर बेस्ड वो कराएगी। मतलब मैनुअली आप कहीं पे फील्ड में एआरओ में नहीं बैठेंगे, आपके सामने कंप्यूटर होगा, कोई इस तरह का आईपैड वगैरह होंगे, उसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड दी जाएगी, उसमें आप लॉगिन करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे उसी पे आपको उसको हल करना होगा। उसके लिए आपको इससे कोई भी प्रकार की परेशानी ना आए, क्योंकि पहली बार जो 8th पास बच्चा है या 10th पास है या 12th पास है जिसको इस प्रकार का कभी टेस्ट का अनुभव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ना झेलना पड़े। उसके लिए सरकार ने, जो आर्मी ने क्या किया है कि एक टेस्ट जो मतलब एज ए डेमो, यू कैन से अबाउट दैट, एक डेमो कह सकते हैं उसको, उसका एक लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे वो कर दिया है कि आप किस प्रकार से टेस्ट देंगे। अगर आप जीडी में हैं, क्लर्क में हैं, उसके बाद आपका अलग अलग जो भी जिसमें भी आप एनए में हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पे प्रैक्टिस सेट वहां पे अपलोड कर दिए हैं। तो उसको आप कैसे देंगे, क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पूरी तैयारी चल रही है। जो भी आगामी आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें सीबीटी के माध्यम से ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड ही होंगे। तो इसमें नो नीड टू वरी, आपको उसका अभ्यास करना है। 100% बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि नया नया है तो थोड़ा सा हो सकता है अलग सा लगे, तो आपको नो नीड टू वरी, हम सारी चीज़ें बताएंगे। उसमें जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, जिस इंस्टीट्यूशन में होगा, जिस कॉलेज में वो कंडक्ट कराया जाएगा, वहाँ पे आपको आपके लिए एक पर्सनल कंप्यूटर होगा, उसका फिक्स टाइम होगा, वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड होगा, आपको अलग से पेन, पेंसिल, इरेजर, वाइट, ब्लैंक पेज, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको स्किप करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। एट द लास्ट मोमेंट व्हेन यू विल क्लिक द सबमिट बटन, देन इट विल बी फाइनलाइज, उसके बाद ही वो फाइनल होगा और वो आपका जो भी पूरा क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर में ही लॉक हो जाएगा। तो ये होता है थोड़ा सा सीबीटी के माध्यम से, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम, चाहे आप टीचर का सीटेट का एग्जाम कहें या कोई अदर एग्जाम्स गवर्नमेंट के हो रहे हैं, वो भी सीबीटी के माध्यम से होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड के हिसाब से ही होते हैं। तो मैं डायरेक्ट बिना आपका समय वो जाया करे आपको बताया। बाकी आपको कोई भी कमेंट है कि सर किस प्रकार से करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट इसमें अभी क्लियर नहीं है कि जो भर्ती होगी तो उसमें रिटर्न पहले होगा या बाद में होगा। ये केवल एक प्रैक्टिस के लिए कि जो भी अभ्यर्थी जो इंडियन आर्मी में जाना चाह रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको उस एग्जाम में, सपोज दैट एग्जाम पहले होता है या बाद में होता है और सीबीटी के माध्यम से होता है, तो अगर उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, क्या कहते हैं, उनको पहले बार वो इस तरह का एग्जाम को देंगे तो उनका टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, कैसे क्वेश्चनिंग करेंगे, तो उसको ऐसी परेशानी ना हो, इसलिए ये चीजें यहाँ पे एज ए डेमो वो किया है। तो देखिए आप किस प्रकार से इसको वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी अपना जो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल है उसमें कोई भी ब्राउज़र में जाके आप अपना ये नेट जिसमें इंटरनेट कनेक्ट है उसमें जाएंगे। उसके बाद ऊपर पे यहाँ पे
जॉइन इंडियन आर्मी लिख लेंगे गूगल पे या किसी में, उसके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट खुलेगी। पहले कैप्चा करेंगे, तो फिर इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए आप जब JCO/OR अप्लाई हो है उसके ठीक ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पर आ रहा है प्रैक्टिस टेस्ट। इस वाले उस पे टैब पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा यस और नो, तो डेफिनेटली यू विल क्लिक ऑन यस। ओके, उसके बाद ये थोड़ा सा अपलोड होगा, या जो मेन पेज है इंडियन आर्मी का आप उसमें देख रहे हैं, इंडियन आर्मी CBT जो हमने आपको बता रहे थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसके यहाँ पे आपका ये पेज आपका खुल के अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। अब आपको जिस कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी में एग्जाम देने वाले हैं, जो भी आप भर्ती में हो हैं, जैसे इसमें सबसे टॉप पे आप देखिए जूनियर कमीशन ऑफिसर, रिलीजियस टीचर, पंडित, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, अलग अलग जो आपके मॉन्क हैं, पंडित गोरखास हैं, अलग अलग इस पे आप जिसमें भी आप करना चाहते हैं। तो क्योंकि मेनली हम बात करते हैं GD की। देखिए इसमें अग्निवीर टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, NA की हम अगर बात करें, वेटनरी की बात करें, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आप अग्निवीर GD की बात कर रहे हैं, हम लोग मोस्टली हम इसी की तैयारी करते हैं बच्चे ज्यादातर, तो इसके सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देन यू विल क्लिक ऑन गो बटन। ठीक है, गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका इस तरह का एक इंटरफेरेंस खुलेगा, तो उस पर आपको क्या करना है, साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करेंगे तो ये अपलोड होगा, लोड होगा। तो उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होंगे, क्योंकि कोई भी हम एग्जाम देते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि कितने मिनट का है, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितने ऑप्शंस रहेंगे, कैसे आपको उसको टिक करना है। तो इसमें देखिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 60 मिनट। वैसे भी आप लोग का फिजिकली जब एग्जाम होता है वो भी 60 मिनट का ही होता है। एंड द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। जैसे ही कंप्यूटर में जो क्लॉक वो सेट होगा, जैसे आपका पहला क्वेश्चन आपने लॉग इन किया, जो आपका टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो जनरल इंस्ट्रक्शन है आप इसको पढ़ लीजिएगा कि आपको कौन सा करना है, कैसे ये करना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये लास्ट में बॉटम पे आएंगे आप, इस पे आपको नेक्स्ट बटन पे। ठीक है, आपने इसको कर लिया। इसको बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स में कि मैंने इसको पढ़ लिया है, एंड विच लैंग्वेज यू वांट टू कंफर्टेबल, आप जिस भी हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप यू आर फ्रॉम पब्लिक स्कूल या आप इंग्लिश सब्जेक्ट में आपकी अच्छी लैंग्वेज है, आप समझते हैं कि मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन सही अंडरस्टैंड होता है, तो यू कैन चूज इंग्लिश, आइदर यू कैन चूज हिंदी। जैसे ठीक है, तो हिंदी में गए आई एम रेडी टू बिगिन, मैं रेडी हूं इस तैयारी की। ठीक है, तो सिंपली यू विल क्लिक ऑन दिस। उसके बाद यहाँ पे आपका इस तरह से ये खुलेगा। ठीक है, तो पहला देखिए उसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, मैथ्स है और लॉजिकल रीजनिंग। आपको पता है 15, 15, 15 और 5। ठीक है, तो इसका ये पहला वो है, तो आप जिसमें भी आपको पहला करना है आप जनरल नॉलेज पे कर लीजिए। तो टॉप पे देखेंगे राइट हैंड के जो स्क्रीन के टॉप पे, जैसे विक्रम सिंह का आ रहा है यहाँ पे वो है, तो ऐसे ही आपका जो भी बच्चा यहाँ पे एग्जाम देगा उसका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, नॉट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू। इसका मतलब अगर आप आंसर दे देंगे, कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो वहां पे जो 0 संख्या है वो उतनी हो जाएगी। उसका नॉट आंसर्ड, इसका मतलब उतने क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं दिया है। नॉट विजिटेड, इट मीन्स जो वहां पे देख है कि आपने उस क्वेश्चन को अभी तक आपने विजिट ही नहीं किया, देखा ही नहीं है। और जो टोटल उस सेक्शन के क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे, जैसे सपोज दैट 15 क्वेश्चन है, तो वहां पे 15 क्वेश्चन आपका, सपोज दैट अभी ये रेड पे आपका यहाँ पे क्लिक हो रहा है, तो इट मीन्स हम पहले क्वेश्चन पे हैं, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाएगा। ठीक है, तो आप जो 15 क्वेश्चन वो हैं, तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए कि कौन से क्वेश्चन मैंने किया है, कौन सा नहीं किया है, कितने आंसर दे दिए हैं, कितने आंसर नहीं दिए हैं, कौन सा क्वेश्चन में मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से वो कर सकते हैं। और आप ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन है कि आप अगर आप जनरल साइंस में जाना चाहते हैं, पहले आप
जनरल नॉलेज नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप जनरल साइंस में जा सकते हैं। अगर आप मैथ्स करना चाहते हैं तो मैथ्स में जा सकते हैं। अगर रीजनिंग में जाना चाहते हैं तो रीजनिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस इससे करवाएं तो इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक है। तो इन फ्रंट ऑफ यू 4 ऑप्शन है ABCD। अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आपको जो भी आंसर इसमें सही लगता है, सपोज दैट कुछ भी आप अभी हम करें तो आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट, वहां पे 2 प्रकार का है। अगर आपसे गलती हो जाती है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं महात्मा गांधी मैंने गलत कर दिया, तो आपको इसको क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे तो आपको हट जाएगा। उसके बाद आप दूसरा इसको क्लिक कर सकते हैं। JL नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, जो भी आपको लगता है कि ये सही है, ठीक है। इसको भी उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। आपको पता है 1939 से 1945 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो हम इसमें श्योर हैं क्योंकि जब 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया था 1945 में, उसके बाद क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो इसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान। तो इस तरह से आप इसमें क्लिक करते रहेंगे और आप नेक्स्ट इसको सेव एंड नेक्स्ट करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको सपोज दैट ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आप जैसे सपोज दैट आपको नहीं आता है, क्यों कहते वैसे राइट आंसर साबरमती, लूनी तो यहाँ पे वो है, ठीक है। तो साबरमती आपको नहीं आ रहा तो इसको आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस टेस्ट, अहमदाबाद कौन सी नदी में, ठीक है। तो यहाँ पर नर्मदा है, बानस है, लूनी है, साबरमती है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी है, जैसे सपोज दैट हम लगाते हैं साबरमती, ठीक है। तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करके इसको कर सकते हैं। अगर फिर आपको प्रीवियस में जाना है, सपोज दैट आप लोग पहला कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है आपको करना है, तो प्रीवियस में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके प्रीवियस में जा सकते हैं, नेक्स्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे, और यहाँ पर आपका जितने जितने आप इसको अटेम्प्ट करते रहेंगे उतना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन होता रहेगा। और जिस क्वेश्चन में आप होंगे वो एज ए रेड इंडिकेट करेगा कि राइट नाउ यू आर इन द क्वेश्चन नंबर 5। आप अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हैं। तो इस तरह से आपका 15 क्वेश्चन, देन आप दूसरे वाले इसमें जाएंगे, जनरल साइंस में जाएंगे। जनरल साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, तो ऐसे। और एट लास्ट फिर क्या होगा, आप लोग उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। इसको जो भी बच्चों को परेशानी होती है CBT के माध्यम से, आपके पास माउस रहेगा, माउस नहीं रहेगा तो टच पैड रहेगा, तो उसके आप अभ्यास कर लें, बहुत जरूरी है। और अकॉर्डिंग टू ये जो यहाँ पे दिया गया तो काफी नॉर्मल क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो अगर आप जनरली थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा। और ये ना सोचें कि पहला एग्जाम होगा तो फिर क्या होगा, बाद में होगा, क्योंकि देना तो आपको उसी एग्जाम तो देना ही है जिसको वो है, तो उसकी तैयारी आप लगे रहें, उसको करें। और CBT के माध्यम से, क्योंकि ये एक अच्छा मीडियम है, उसमें मिस्टेक्स होने के बहुत कम चांस रहते हैं। आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो सही प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे, आपको अच्छी हैबिट होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें जो चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यही वो है कि CBT के माध्यम से आने वाले समय में क्या होंगे, एग्जाम, रिटन एग्जाम्स होंगे। और बट येट नॉट क्लियर अबाउट दैट कि एग्जाम पहले होगा या बाद में होगा, कोई अभी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर भी कोई भी अपडेट्स आएंगी तो हम आपके सामने फिर नए अपडेट्स को लेके आएंगे। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जानते हैं कि हम कैप्टन नारायण सिंह जी विगत 6 सालों से समाज के जो भी युवा डिफेंस में जाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनके ट्रेनिंग लिए हुए सैकड़ों बच्चे आज इंडियन आर्मी का पार्ट हैं, वो भी निःशुल्क, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी सिंगल रुपीस। किसी भी बच्चे से 1 भी रुपया नहीं लेते हैं और निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से ट्रेनिंग देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे अभी कोई भी अपडेट्स होंगी तो फिर मिलते हैं आपको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।